अगला प्रश्न है x प्लस 6 बराबर 2। x प्लस 6 बराबर 2। पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। x प्लस 6 बराबर 2 है तो यहाँ पर प्लस 6 है तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 6 का माइनस करने पर या दोनों पक्षों में 6 को घटाने पर। ये प्लस है तो उसका उल्टा करेंगे, प्लस रहता है तो उसका उल्टा माइनस करते हैं। यदि माइनस रहता है तो उसका उल्टा दोनों पक्षों में उस संख्या का प्लस करते हैं। यदि भाग रहता है तो उसका उल्टा उस संख्या का उतना ही का गुणा करते हैं। तो इसमें प्लस है तो समीकरण के दोनों पक्षों में 6 घटाने पर लिखेंगे इस प्रकार। समीकरण के दोनों पक्षों में 6 घटाने पर तो ये इधर 6 घटाएंगे, x प्लस 6 है माइनस 6 कर देंगे और 2 माइनस 6 कर देंगे। 6 इधर घटा दिए, 6 इधर घटा दिए। समीकरण के दोनों पक्षों में उतना ही संख्या को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। उसके मान में कोई अंतर परिवर्तन नहीं होता। ये समीकरण तुला के समान है। जैसे एक तुला में जितना फल रखते हैं उतने का ही बाट रखते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता। तो ये देखो एक प्लस 6 है और माइनस 6, एक घट के 0 हो जाएगा। और ये प्लस है और एक माइनस है तो एक प्लस है एक माइनस है तो संख्या रेखा से इसको समझ सकते हैं। संख्या रेखा इस प्रकार जैसे होता है तो प्लस है और एक माइनस है तो हम जानते हैं कि जो बड़ा होता है वो आता है, छोटा वाला घट जाता है। तो ये इसमें से छोटा वाला घट जाएगा मतलब 2 घट जाएगा तो ये -4 आ जाएगा। तो ये माइनस आ जाएगा, 6 में ये 2 घट जाएगा और ये जिसका चिन्ह है वो वाला आ जाएगा। इसको संख्या रेखा से इस प्रकार समझ सकते हैं। इसको संख्या रेखा से समझेंगे तो 1 2, जैसे 1 2 यहाँ पे जाएंगे, +2 इधर गए, उसके बाद -6 इधर जाएंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गए। इसको इस प्रकार संख्या रेखा से भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार x का मान ये कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल है y-4 बराबर -7। यहाँ एक सवाल बनाने के बाद एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं तो y-4 बराबर -7। तो समीकरण के दोनों पक्षों में ये -4 है, y के तरफ रहेगा उसी को जोड़ेंगे घटाएंगे। y के तरफ जैसे -4 है तो समीकरण के दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर लिखेंगे इस प्रकार समीकरण के दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पे 4 घट रहा है तो ये जोड़ेंगे तो ये y आ जाएगा, ये y आ जाएगा -4, यहाँ पे +4 बराबर -7। तो इधर 4 जोड़े हैं तो इधर भी 4 जोड़ देंगे। अब ये y माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों घट के 0 आ जाएगा। इन दोनों को हल करेंगे तो 0 आ जाएगा। और इधर देखो -7 है और +4 है तो जो बड़ा है वो आता है, छोटा वाला घट जाता है तो साथ में 4 घट जाएगा तो 3 आएगा और ये संख्या -3 आएगा। इसको संख्या रेखा से भी इस प्रकार समझ सकते हैं। इसको संख्या रेखा से समझेंगे इसको तो ये देखो -7 गए, पहले ये 0 है, -1 2 -3 -4 -6 -7, यहाँ है -1 तो 0 से यहाँ -7 गए, -7 यहाँ -7 गए, फिर 4 +4 तो 4 बार इधर जाएंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पहुँच गए। यहाँ इस प्रकार पहुँच जाओगे तो ये माइनस, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये -4 कर देंगे तो -3 आएगा। इस प्रकार y का हल -3 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल है y-4 बराबर 4। यहाँ एक सवाल बनने के बाद इस प्रकार एक लाइन खींच लेंगे y-4 तो समीकरण के यहाँ पे लिखेंगे, ये समीकरण के
दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर समीकरण के दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर तो ये y-4 हो गया, प्लस 4 जोड़ देंगे और ये 4 पहले का था और 4 जोड़ देंगे, इधर 4 जोड़े इधर 4 जोड़े। अब ये हमेशा ये माइनस है ये प्लस है तो ये 0 हो जाएगा, ये दोनों घट के 0 हो जाएगा और ये 4 और 4 जोड़ के ये 8 आ जाएगा। इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है y प्लस 4 बराबर 4। तो यहाँ पे प्लस है तो समीकरण के दोनों पक्षों में 4 घटाने पर इस प्रकार लिख देंगे। ये प्लस है तो उसका उल्टा, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 4, यहाँ पे 4 घटाएंगे समीकरण के दोनों पक्षों में 4 घटाने पर, यहाँ 4 घटा दिए तो यहाँ पे भी ये -4, ये 4 घटा दिए, बाकी सब वही का वही रहेगा। तो ये y बराबर आ जाएगा, ये घट के 0 आ जाएगा और ये घट के 0 आ जाएगा। इस प्रकार y का हल y बराबर 0 हो जाएगा। ये अगला सवाल था जी नंबर का सवाल था GH। अगला सवाल है H। y प्लस 4 बराबर -4। यहाँ पे देखो y प्लस 4 बराबर 4 था, यहाँ पे y प्लस 4 बराबर -4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में ये प्लस हो रहा है तो दोनों पक्षों में 4 घटाने पर लिखेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में 4 घटाने पर। तो यहाँ पे ये दिया है y प्लस 4, ये दिया है 4 घटा देंगे और ये -4 दिया है और -4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा y, ये घट के 0 आ जाएगा, y बचेगा। और ये देखो ये माइनस है ये माइनस है तो दोनों माइनस माइनस रहता है तो जुड़ जाता है तो ये हो जाएगा -8। इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। इसी को संख्या रेखा से भी समझ सकते हैं। जैसे संख्या रेखा है तो ये -4 जाएंगे, इसको हल करोगे तो इसको बनाना नहीं है, इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको बनाना ज़रूरी नहीं है, इसको समझने के लिए। -4 तो यहाँ से -4 जाएंगे, ये -4, यहाँ -4 जाएंगे, फिर -4 तो फिर -4 जाएंगे, यहाँ से 1 2 3 4 तो यहाँ पहुँच गए। तो इस प्रकार हो जाएगा -4 और -4 8 हो गया। तो वही माइनस माइनस रहता है तो जोड़ घटाव में जुड़ जाता है, जबकि गुणा होता है माइनस माइनस का तो प्लस हो जाता है। ध्यान दो, यदि जोड़ घटाव हो रहा है तो माइनस और माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ के -8 आ जाएगा। और यदि इसी का -4 गुणा -4 हो रहा है तो ये गुणा हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, 4 4 का गुणा होगा तो ये 16 हो जाएगा, +16 हो जाएगा। इस प्रकार दोनों को ध्यान से समझना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाएँ।